लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सज्जाद आपको उसमें आना पड़ेगा क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एनआईए की कार्रवाई में इस्राएली सफारत खाने के बाद जो धमाका हुआ था उसमें अब एनआईए ने 4 तलबा को गिरफ्तार किया है और इन चारों तलबा का ताल्लुक यूनियन टेरिटरी करगिल लद्दाख से बताया जा रहा है। करगिल के 4 तालिब इल्मों की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की टीम अब बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी के बाद करगिल रवाना हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 29 जनवरी को ब्लास्ट हुआ था जी इस्राएली एम्बेसी के बाहर। उसके बाद एक फुटेज, एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया गया था। उस सीसीटीवी वीडियो के अंदर कुछ लोग चलते हुए दिखाई दिए गए थे। उसके बाद एनआईए ने बड़े पैमाने पर इसकी तहकीकात की और इस वक्त की बड़ी खबर कि 4 तालिब इल्मों की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की टीम करगिल जा रही है। 29 जनवरी को यह मामला सामने आया था। स्पेशल सेल इस पूरे मामले में अभी तक जो है वो तहकीकात कर रही है। 4 तलबा जो हिरासत में हैं, जो अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन सबसे पूछताछ हो रही है, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीम है वो दिल्ली से करगिल के लिए भी रवाना हो चुकी है, जहां पर मजीद तहकीकात करके मजीद कुछ निकात पर जो है वो तहकीकाती एजेंसी के सामने रखने की कोशिश होगी। करगिल के लिए इस वक्त एनआईए की टीम रवाना हो चुकी है राजधानी दिल्ली से। इस पर सज्जाद साहब आपके पास भी आना चाहूंगा, इसमें कुछ मजीद आप ऐड कर पाएंगे, कोई जानकारी आपके पास? एनआईए का तो मालूम है आपको इस वक्त, और दिल्ली पुलिस का, कि किस तरीके से सरकार जो पॉलिटिकल वेंडेटा चलाती है और सीए के नाम पे कितने स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है। ये इंसिडेंट कल हुआ है यहाँ पे, और 4 स्टूडेंट्स को बगैर एफआईआर दिखाए और बगैर मीमो दिखाए हुए एक फिशी तरीके से उनको अरेस्ट किया गया। और उनके यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स तक को ये नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो अब जाके ये जो कहानियां, जो कुक्ड अप स्टोरीज, आपको मालूम है कि ये तो बड़ी आम सी बात है। और खासकर यहाँ पे बहुत सारे ऐसी केसेस है जहाँ पे मुस्लिम नौजवानों को एक खुसूसी टारगेट किया जाता है और 9 साल 8 साल जब वो जेलों में रिहा कर दिए जाते हैं और बाद में बेकसूर साबित होते हैं। तो सज्जाद साहब एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि स्पेशल सेल भी इस वक्त हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और एनआईए की टीम भी इस वक्त करगिल के लिए रवाना हुई है मजीद पूछताछ के लिए, लेकिन तलबा का ताल्लुक क्या लद्दाख से ही है? चारों जी आपकी इत्तला के लिए बताऊं कि इन तलबा को कल हिरासत में लिया है। ठीक है, ऑलरेडी उनको अरेस्ट किया गया है और अब दिल्ली लिया गया है इनको। और इन तलबा को अरेस्ट करने का जो तरीकेकार है वो बहुत फिशी तरीकेकार है और हमें उससे पूरा शक है। और हमें बिल्कुल भी स्पेशल सेल या एनआईए जिसने भी इसको अरेस्ट किया है उनकी नीयत पर पूरा शक है कि इसको जिस तरीके से, जिस अंदाज में इनको अरेस्ट किया गया। तलबा का बैकग्राउंड क्या है, कुछ थोड़ा इसमें ऐड कर पाएंगे? क्या लद्दाख से ही सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं और दिल्ली के अंदर, करगिल के अंदर, बल्कि करगिल डिस्ट्रिक्ट से, और क्या दिल्ली के अंदर जेरे तालीम है या किसी और काम से तब दिल्ली के अंदर आए थे, जो अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट्स बता रही हैं? बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स दिल्ली के विजयनगर इलाके में कयाम थे और ये ग्रेजुएट थे 4 स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट जो है वो नागपुर में ज़ेर तालीम में है, दिल्ली में भी नहीं रहता। लेकिन इनमें से 3 का ताल्लुक तकरीबन एक ही फैमिली से है और बहुत गरीब घर से हैं और कारगिल के दूर उफ्तारा इलाके से हैं। इनके पेरेंट्स को कहा गया कि इनको बस सिर्फ बहुत पूछताछ करनी है और उसके बाद इनको गाड़ी में बिठा के लिया गया और कहा गया कि अब इनको हम हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन ये अभी तक उनके वालिदैन को भी नहीं पता कि इन्हें किस जुर्म में, किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो हम जानते हैं कि किस तरीके से फैब्रिकेटेड केसेस सामने आती हैं। अगर खैर ये तो कानून का जो सिलसिला है वो आगे जो हल होगा उसको फॉलो अप किया जाएगा और इस पे भरपूर अंदाज में इनके केस को लड़ा जाएगा। सज्जाद साहब आप हमारे साथ रहिए।